जनपद में मतदान होने हैं, वहीं यहाँ के वोटर जो हैं वो किस तरीके से कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं उनकी था पलट करेंगे, उनको जिताएंगे, कौन सी कैंडिडेट यहाँ पे अपना हाथ आजमाएंगे, इसको जानने के लिए आज हम मौजूद हैं मछली शहर सीट के रामपुर बाजार में और यहाँ के जनता से जानेंगे कि वो जो है सपा बसपा गठबंधन का साथ देते हैं कि कांग्रेस का देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का देते हैं। बात अगर गठबंधन की जाए तो यहाँ मुकाबला जो है जमीनी स्तर से देखा जाए तो त्रिकोणी होता चला जा रहा है, क्योंकि गठबंधन सीट पे सपा बसपा ने जो गठबंधन किया है वहाँ पे जिस तरीके से जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं वो भाजपा के खाते में गया है, जो बीपी जो श्याम सुंदर सिंह को टिकट मिला है। वहीं अगर बात की जाए भाजपा की तो उन्होंने पुराने सांसद को टिकट न देकर नए कैंडिडेट जमीन पे उतारा है जो बीपी सरोज के नाम से हैं। वहां अगर उनकी बात की जाए तो वो कितना जनता के दिल में घुसे हुए हैं और किस तरीके से यहाँ के लोग जो है भाजपा के प्रति हों या गठबंधन के प्रति हों, वहाँ पे जानने के लिए आज हम यहाँ की जनता से बात करेंगे, उनसे रूबरू होंगे और जानेंगे क्या है यहाँ की जनता का हाल। और यहाँ के वोटर्स जो हैं वो कैंडिडेट चुनने वाले हैं, एक अच्छा कैंडिडेट चुनना उनके लिए अहम होगा और उसी तर्ज पे आज हम देखेंगे, यहाँ से लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनकी जो अपनी राय वो चुनाव को लेके क्या है, कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है और सरकार को कितना विकास करना चाहिए था। उस सब पे अहम जो मुद्दे हैं वो हम पूछेंगे इनसे और जानेंगे। जी आपका नाम? हमारा नाम असलम। क्या लगता है आपको ये जो चुनाव है वो क्या दर्शाएगा इस बार? इस बार जिस माहौल जो चल रहा है कि एक पक्ष का तो कोई सरकार बनने वाला है नहीं। बात अगर गठबंधन की जाए तो अभी 2 दिन पहले मायावती ने यहाँ चुनावी दौरे करके ये मंच से साझा किया था कि हम जीत रहे हैं और यहाँ पे बीजेपी का पत्ता साफ होने वाला है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाई लोग अपन राय पेश करत हैं ना, वो तो जौन होए वाला तो सामने आए बिना गणना। 5 साल का जो कार्यकाल रहा है कैसा रहा है? 5 साल कार्यकाल करीब बड़े लोगन बदे तो बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन कुछ छोटे लोगन बदे कुछ दिक्कतें थी। क्या दिक्कतें आपको फेस आई हैं इस कार्यकाल में? बहुत सी दिक्कतें, छोटे छोटे कितना लोग याद बताएंगे। बात अगर की जाए चुनाव में तो अहम क्या होगा? भाई पब्लिक की मूड है, अहम की बात हम लोग नहीं बता पा रहे हैं पूरा। हमें लोग के जो जानकारी है अपनी राय, हम लोग तो जैसे कि सोच रहे हैं कि अभी इनकी सरकार एक मर्तबे और बने। भाजपा ने एक नया कैंडिडेट उतारा है मछली शहर लोकसभा सीट से, क्या आप खुश हैं? क्या लगता है आपको जीत हासिल कर पाएंगे? बीपी सरोज ना जीत पाएंगे। गठबंधन की अगर बात की जाए तो यहाँ कौन बाजी मार सकता है? अब गठबंधन के बाजी तो मारे के भाई जो खड़ा बाटे हुए उन्हें लोग निकाल सके थे ना, उसके निकाले। बीपी सरोज ऐसे मतलब बात ही रहा उनका। बात और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे। आप ये बताइए 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? अब आम लोगों के लिए तो हमारे शुरू में ठीक ही था। क्या लगता है आगामी चुनाव को लेके? कुछ कहा नहीं जा सकता। वोटर्स होते हैं वो कैंडिडेट की था पलट कर सकते हैं। हाँ, तो कैंडिडेट भी तो नया कैंडिडेट आया है, उसके विषय में क्या कहा जाए। आखिर हुआ क्यों कि बीजेपी ने अपना पाला पलट लिया और नया कैंडिडेट उतारा? इसकी पहले जो सांसद था उससे लोग संतुष्ट नहीं थे, उनका कार्यक्रम या उनका कार्यकाल जो बीता। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि 5 साल का जो कार्यकाल रहा वो काफी अच्छा नहीं गया ना। हमारे यहाँ तो नहीं था उस सांसद के थ्रू, लेकिन यहाँ तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा। हाँ, तो मोदी के नाम पर चाहे जो कह लें लोग, मोदी के नाम पर कैंडिडेट के हिसाब से तो कोई प्रभाव नहीं है। तो आपको क्या लगता है आगामी चुनाव पे? भाई जहाँ तक मोदी का कार्यकाल की बात है तो मोदी के नाम पर जीत जाए। गठबंधन ने दावा किया है कि यहाँ से हम जीत रहे हैं। हाँ, तो उनका दावा यही है कि अब सपा बसपा हमारे वोटर सॉलिड हैं। आप व्यवसायी हैं, नोटबंदी से आपको कितना प्रभाव पड़ा है? कुछ नहीं, जो बेईमान थे उनको मोदी ने ईमानदार बना दिया। ईमानदारी से काम कीजिए, टैक्स दीजिए। जो बेईमान थे, नंबर 2 से काम करने वाले थे, मोदी ने उनको ईमानदार बनाने का एक रास्ता दे दिया है कि ईमानदारी से काम कीजिए, आप भी कमाइए हम भी कमाए। सरकार द्वारा चलाए गए कितने लाभ अभी तक पहुँच पाए हैं यहाँ? बहुत पहुँच पाए हैं।
उसको लोग फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए भी आवास, लैट्रिन या जो भी सुविधाएं हैं, सबसे बड़ा सुविधा यह है जो बीच बिचौलिए कमीशन खाते थे, सारा पैसा सब बैंक में जा रहा है, खाते में जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि भाजपा सरकार में कार्यकाल अच्छा रहा, लेकिन कुछ हद तक, काफी नहीं अच्छा रहा। हाँ, उनके सांसद जो थे, आप किसके साथ हैं? हम तो मोदी के साथ हैं, अब किसी सांसद के साथ नहीं है। कार्यकाल तो ठीक ही था बीजेपी का या मोदी जी का, और अभी भी इस बार भी आएंगे तो कार्यकाल तो अच्छा करना चाहिए उनको। तो वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो इस ज़िले में काफ़ी अहम नहीं रही है, लेकिन अब जो कैंडिडेट उन्होंने उतारा है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि दांव आजमा सकती है। तो क्या है? दाव आजमाने की बात है, आजमाने को तो लोग आजमाते ही अपना अपना, पर आज के माहौल में जो कार्य कर रहे हैं मोदी जी, उसके अलावा तो कितना भी आजमाइए तो वो कन्फर्म नहीं हो पाएगा। बात अगर आम चुनाव की जाए कि 2 दिन बाद चुनाव होने हैं, तो क्या लग रहा है आपको, कैसा माहौल है? आप नहीं, इस बार माहौल तो ठीक ही है, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी का माहौल ठीक है, पर कैसा है, कुछ 19-20 तो होगा ही, पर फिर भी मोदी जी के साथ में हम लोग हैं और मोदी जी को एक बार और आना चाहिए। तो बात अगर की जाए कि यहाँ पे जो विकास पे, तो कितना विकास हुआ है क्षेत्र में? अभी हालांकि उतना तो विकास नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी विकास का रास्ता पकड़े हुए हैं। जो सत्ता विरोधी हैं, विपक्ष हैं, वो हमेशा हमलावर होता है, कहता है कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। तो किस हद तक आपने बोल दिया? देखिए सर, विकास नहीं हुआ, विकास तो पब्लिक बताती है विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आपको सामने दिखता है विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज के 60 साल पहले विकास क्या हुआ और आज 5 साल में विकास क्या हुआ, वो लोग समझ रहे हैं और पब्लिक समझ रही है। तो उसके बारे में जो चल रहा है वही लोग बोलेंगे, कहेंगे। तो क्या लगता है आपको आगामी चुनाव में? आगामी चुनाव में मोदी जी का कंफर्म है, थोड़ा सीट कम बेसी हो सकता है, पर आएंगे जरूर। गठबंधन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है दम भरने को एकदम तैयार है, गठबंधन इस समय मजबूत दिख रहा है। तो क्या गठबंधन मजबूत बरोबर है, पर गठबंधन इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा जितना लोग चाह रहे हैं। आखिर हुआ क्यों कि इन लोगों ने गठबंधन किया? जो कभी एक दूसरे के खिलाफत करते थे, आज एक साथ हैं। गठबंधन ऐसा है, देखो आजकल चोरों की पार्टियां हैं, अगर हमें खाने को नहीं मिलेगा तो हम एक जो अच्छा चीज़ है, अच्छे को हम पीछे हटाने के लिए गठबंधन करते हैं कि हमारा कोशिश है कि इनको पीछे जाएंगे तो हमको खाने को मिलेगा। तो आज का माहौल यही चल रहा है कि लोग गठबंधन इसलिए किए हैं कि हमारा जो विपक्ष में हम सब एक साथ होकर एक मोदी को हटाएं, क्योंकि आज के देश के बारे में और पब्लिक के बारे में, गरीबों के बारे में, या कैसे भी धंधा होते जो भी है, आज हमारे यहाँ इतनी चोरियाँ होती थी, इतना बेरोजगार लोग रहते थे। अभी तो 5 साल ही उनको मिला, अगला 5 साल आने के बाद फिर उनका जो भी कुछ है देखा जाएगा। अहम क्या लग रहा है इस चुनाव में, अहम क्या होगा? अहम तो ठीक ही है, जो भी है अच्छा होगा। मान लीजिए एक बार सत्ता में फिर भारतीय जनता पार्टी आती है, तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार विकास फिर से होगा? नहीं होगा, विकास तो जरूर होगा। विकास का जो रास्ता पकड़ा गया। आप किसके साथ हैं? हम तो मोदी जी के साथ में। गठबंधन अपना दावा करती रहे, गठबंधन के पास मत ही नहीं है, केवल वो जो है उसका एक मनोबल बढ़ा हुआ है। केवल वो एक बार जो है कैराना, फूलपुर और गोरखपुर की सीट जीतने के बाद उसका आत्मबल बढ़ा हुआ है कि गठबंधन में हम सारी सीटें जीतेंगे। उसका भ्रम है, एकदम भ्रम है। 5 साल का जो विकास कार्य रहा है वो कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा, विकास कार्य धरती पर दिखाई दे रहा है सारे लोगों के पास जो है। और अभी भी अगर आका जाए तो जो बाज़ारों में अभी देखने को मिला है, बाज़ारों में नालियाँ खुली हुई हैं, और जिस तरीके से यहाँ पे कार्य लगभग नहीं हुआ है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो ऐसा कहीं न कहीं सरकार की उपलब्धियों पे तांता लगाने का काम ऐसा है, देखो जो है सारे कार्य शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब इतने जल्दी जो है सारे कार्यों को पूरा करना यह तो असंभव है ना। अब 5 साल आने दीजिए, अब की का 5 साल देख लीजिए, इसके बाद तो फिर कहिएगा कि जो है कौन सी चीज़ें बाकी हैं। कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाएगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजनीतिक पार्टियां जो कभी एक दूसरे के खिलाफत करती थी, आज एक साथ हैं? सारे लोग जो है, अगर दूसरे शब्दों में कहूँ
तो उसमें यह होगा कि नहीं, गलत कहा जा रहा है। सभी जितने हैं भ्रष्टाचारी हैं, सभी चोर हैं, सभी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक दूसरे के साथ एक हुए हैं। संगठन इसलिए बनाए हैं कि मोदी को कौन रोकेगा, माने मोदी अगर नहीं रुकेगा तो हमारा भ्रष्टाचार जो है वह चला जाएगा। इसलिए सुरक्षा के मामले में अगर बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए तो कितने हद तक सुरक्षा के मामले में जो है माने यह सरकार जो है बहुत ही सक्षम रही, और अगर ये सरकार नहीं रहती तो समझ लीजिए कि सुरक्षा की यह व्यवस्था आज पूरे 5 साल में देखिए जो है पूरे भारतवर्ष में कहीं भी एक जो है आतंकवाद का जो है एक भी जो है बमबाजी नहीं हुई पूरे 5 साल के बीच। और यह मामूली बात नहीं है कि इतने जल्दी जो है 12-13 दिन का सर्जिकल स्ट्राइक करना और इसके बाद जो है अभिनंदन को वापस लेना। आका जाए अगर उनके गोद लिए गांव की बात की जाए या उनके विकास पे बात की जाए तो काफी हद तक वो खरे नहीं उतरे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी लगाया जा सकता है अनुमान कि उनका ये कार्य जो था वो यही कारण था कि उनको जो है फिर से टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि उनकी जो है रिपोर्ट जो है वह पूरा केंद्र तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया, और टिकट नहीं दिया गया भाग गए, दूसरी जगह चले गए। बीजेपी द्वारा नए कैंडिडेट को उतारना क्या हो सकता है? देखिए, सारी पार्टियां राजनीतिक पार्टी हैं और सभी को जिताऊ कैंडिडेट की आवश्यकता होती है। बीजेपी ने जहां देखा कि ये जो है अमुक प्रत्याशी जो है जीत सकता है, वहां पर जो है उसने कैंडिडेट बदल भी दिया है, और कैंडिडेट बदल दिया है और कैंडिडेट को जो है दूसरी जगह भी कर दिया है, ऐसा भी होता है। तो कितना जो नए कैंडिडेट है उनका जनसंपर्क जनता से कितना रहा है? क्या लग सकता है इस बार वो कहीं हाथ आजमा पाएंगे या कतई जनसंपर्क कुछ न किया हो। लड़ तो यहाँ जो है बीजेपी लड़ रही है ना, मोदी लड़ रहे हैं ना, सारे क्षेत्रों में मोदी यहाँ से भारतवर्ष के इस कोने से कन्याकुमारी से लेकर के जो है हिमालय तक और हिमालय अटक से लेकर के कटक तक केवल मोदी, केवल एक व्यक्ति लड़ रहा है, और मोदी के नाम पर ये सारे प्रत्याशी सारे जो है जीत रहे हैं। हम आपसे 3 सवाल करेंगे। नाम अगर जेहन में आएगा बसपा का तो क्या कहेंगे? क्या बसपा का नाम जेहन में आएगा तो क्या कहेंगे? कौन सी पार्टी? बसपा का नाम जेहन में आएगा, कौन सी पार्टी? मतलब एक अंतरात्मा होती है कि भाजपा है तो विकास करने वाली, बसपा है तो क्या लगता है आपको? मैं सीधे भाजपा की बात करता हूँ, न बसपा की न सपा की। ये सब जो है लुटिया डुबा देने वाले हैं। ये बात अगर कांग्रेस की जाए तो कहीं ना कहीं बहुत पहले उनका अस्तित्व जो है खतरे जब तक था, लेकिन था। अब जो है वो दांव फेर सकती है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जब कांग्रेस थी तब कांग्रेस थी, अब कांग्रेस है ही नहीं है, वो कांग्रेस पुरानी कांग्रेस है ही नहीं है, अब कांग्रेस का कोई अस्तित्व तो नहीं है। अगर कांग्रेस आती भी है तो उसका वो जो है। प्रियंका गांधी ने कल बदलापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री जो है बहुत ही अजीब किस्म के, वो विकास कार्य नहीं कर सकते, हम करेंगे। प्रियंका जो है जो बोल रही है, अभी इस समय जो है 2-3-4 लोग जो है केवल गाली देने का काम कर रहे हैं, वही प्रियंका भी कर रही है। प्रियंका का अस्तित्व ही जो है इसी इलेक्शन प्रियंका का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, प्रियंका अपने घर चली जाएगी। कांग्रेस द्वारा किसानों को पेंशन देने की योजना, कई किसानों द्वारा जो है एमपी में जो है ऋण माफी की योजना बनाई थी। अभी मैंने बात किया था वहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर से, जहाँ चुनाव हो चुका है, एक भी किसानों का ऋण माफ नहीं किया गया। और कांग्रेस जो भी वादा कर रही है इसके पीछे केवल जो है भाजपा द्वारा किसानों के खातों में भेजे गए पैसे, उनके जो एक नए एजेंडा निकला था, जो उनका एक वादा था वो पूरा किया, लेकिन खातों से पैसे वापस हो गए। यहीं जौनपुर में, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, यहीं जौनपुर में कुछ मुद्दे निकले थे, अमर उजाला ने प्रकाशित किया था। करीब 1500 से कुछ किसान थे जिनके खाते में पैसा आके वापस हो गया था, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम खुद हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और किसी के पैसे वापस नहीं हुए हैं। क्या कह रहे हैं? उनके खाते से पैसे वापस गए हैं जो उस मानक के अंतर्गत नहीं आते, वो सरकारी लाभ कहीं ले रहे हैं, कहीं सरकार। पैसे आए क्यों? पैसे आए वो तो किसानों के लेखपालों ने रिपोर्ट लगा दिया, चला गया किसान है इसलिए खाते में पैसे आ गए। कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं जिनके खाते में अभी तक पैसे आए भी नहीं, अधिकांश सभी लोगों पे मेरे पास वीडियोस भी उपलब्ध हैं। कुछ नहीं, ऐसा कहने वाला निश्चित रूप से वो गलत कह रहा है, या तो उसके खतौनी में कुछ न कुछ कंट्राडिक्शन होगा जिसके नाते खाते में पैसे नहीं। क्या लगता है 5 साल का विकास कार्य? बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे मछली शहर सीट? मछली शहर सीट बहुत अच्छी वोटों से जीत रहे हैं। बात अगर की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस से हमको बहुत फायदे हैं, भाजपा को कांग्रेस से फायदा है। कांग्रेस गठबंधन नहीं किया,
अगर भाजपा से गठबंधन करता तब नुकसान हो सकता था, लेकिन जितना गठबंधन सपा से करके वो सपा को लाभ देता उतना और हानि हो गई कैंडिडेट उतारने से। बीजेपी प्लस में है और भाजपा अपने अच्छी वोटों से जीतेगी। बात अगर की जाए 2019 की इस चुनाव में तो क्या लगता है? बहुत हम ये हमारा जो समझ है, हम जान रहे हैं कि लगभग 325 से अधिक बीजेपी स्वयं सीट पाएगी और 400 प्लस पूरा एनडीए जिस होगा। तरीके से कांग्रेस और बसपा सपा का गठबंधन है दम भर चुका है, वो कहीं ना कहीं दांव फेर सकता है? कुछ नहीं, वो सपा और बसपा का जो गठबंधन है उनकी जितनी वोटें होती थी कैंडिडेट इस तरह से उतारे गए। जैसे हम ले लेते हैं अपने मछली लोकसभा सीट का, यहाँ तूफानी सरोज सपा से और बसपा से बीपी सरोज लड़े थे। सरोजों की 70,000 वोट पोल हुई थी जो टोटल सपा और बसपा के खाते में गई थी। वो सारी 70,000 वोट बीजेपी को मिल रही है। 1,40,000 का तो ये अंतर अभी बैठ जा रहा है। इसके साथ उस समय तो कुछ लोग टूट करके आए थे अदर बैकवर्ड में, इस समय लोग मूड बना चुके हैं अदर बैकवर्ड अदर एससी। इन 5 सालों में मछली शहर लोकसभा सीट का ये क्षेत्र कितना बदला हुआ है? बहुत बदला है। केवल वो लोग नहीं जानते कि काम नहीं हो पाया जो घरों में बैठे रहते हैं। केवल उनकी मेंटलिटी होती है कि उन्हें दिखाई नहीं पड़ता, न किसी कार्यक्रम में जाते हैं न कैंडिडेट को देख पाते हैं। वो कहते हैं सार्वजनिक स्थल पर देखा जाए तो नेट पर सारी जिस तरह से आप पूछ रहे हैं, आप नेट उठा करके देखेंगे खोलेंगे तो मछली शहर का काम पूर्वांचल में किसी भी सांसद प्रधानमंत्री को छोड़ करके कब नहीं हुआ है। कहीं न कहीं रामचरित्र के किए गए काम पे भी अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि जो रिपोर्ट कार्ड उनका निकला है वो बहुत ही नाखुश कर देने वाला था। कोई अंकुश काट बात नहीं, वो सच यही है कि जनता का मूड ये था कि वो लोग कहते थे को दिखाई नहीं पड़ते थे, काम वास्तव में आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने इस पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में का दामन थाम लिया? वो तो और पहले से भी थामे थे, पहले अपना दल में थे, अपना दल से जब विलय हो गया तो चले आए भाजपा में। और जब उनको चांस नहीं बैठा, ठीक है आप संगठन में काम किए होते, आप इकलौते लड़के थे निषाद पार्टी से, निषाद बिरादरी के, भाजपा में अच्छे पदों पर होते, संगठन का काम करते, राज्यसभा से सांसद हो जाते, मिनिस्टर भी बनाए जा सकते थे। क्या जरूरत थी आपको चुनाव लड़ने की? चुनाव लड़कर के जीत लेंगे। यह उनका निर्णय गलत था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो एक प्रतिशोध की भावना में आकर के का भाजपा पे हमेशा तीखा प्रहार करना, क्या कहेंगे? आखिर विपक्षियों के पास क्या बचा है? अब तो उनका लोटिया डूब रहा है हर तरह से, ये उनके पास और कोई चांस ही नहीं है। तो एक पक्षी बात नहीं कहेंगे बीजेपी के खिलाफ तो और कह ही क्या सकते हैं? कौन है उनके सामने? ये लोग गठबंधन की सपा बसपा, कांग्रेस की हाल देख रहे हैं, वो कहे हम 2 सीट छोड़ दे रहे हैं, कहे हम 7 छोड़ दे रहे हैं, तो मिला जुला करके सब एक ही हैं। अतः कहने का आशय यह है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अकेले बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में लड़ रही है, चाहे यहाँ तो सपा बसपा और कांग्रेस बोल देगी, कहीं कांग्रेस और तृणमूल बोल देगा, कहीं कोई क्षेत्रीय पार्टी बोल देगी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान जिस तरीके से यहाँ का चुनावी माहौल है वो देखा जाए, सभी पार्टियां दम भर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला त्रिकोणी तो नहीं हो गया? बिल्कुल त्रिकोणी नहीं है, मुकाबला त्रिकोणी नहीं है। त्रिकोणी जो समझ रहा है वो टोटल प्लस हो रहा है भाजपा के लिए। ये कैसे आप कह सकते हैं? मैं कह सकता हूं, जैसे हम ले रहे हैं केपी सिंह की सीट है जौनपुर लोकसभा से, वहां पर कांग्रेस से आ गए हैं देवव्रत मिश्रा। देवव्रत मिश्रा जितने भी वोट पा रहे हैं उनको ब्राह्मण कतई वोट नहीं देगा, समझ रहे हैं कि नहीं? वो जितना भी पाएंगे तो वो अगर मोहम्मदम की भी वोट लेते हैं। कह सकते हैं कि जनपद में जो चुनाव होने हैं वो जातिवाद पे होंगे? बिल्कुल नहीं जातिवाद पर होंगे। आप तो कह रहे हैं कि वो जो है यही तो वो सोच करके कैंडिडेट उतारे थे कि देवव्रत मिश्रा अच्छे कैंडिडेट हैं। उनके पिताजी कांग्रेस में रहे, इंदिरा गांधी के सलाहकार भी थे और अच्छे प्रॉपर्टी होल्डर भी हैं, उनका कुछ प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जनता मूड बना, ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण की बात करें, ब्राह्मण विवेकवान होता है, चिंतनशील होता है, वो विचारवान होता है, हर बातें समझ लेता है। इसलिए देवव्रत का कोई असर नहीं है। ब्राह्मण एक सूत्री, वो देश हित के लिए हर युगों से रहा है, हर युगों से अग्रणी रहा है और इस युग में भी, इस समय भी वह चिंतनशील है, वह हमेशा देश हित में काम कर रहा है। वहाँ कुछ पार्टियों के नाम लेंगे, आप उन पे कुछ कहेंगे? ठीक है, 3 गिनने तक स्टार्ट करते हैं। बसपा,
बसपा का कोई स्तर, बसपा तो समाप्त होने जा रही है। एक बात है, कहीं बसपा विलय न कर ले कांग्रेस के साथ, ये डर है कि कहीं ये बातें सपा भी समाप्त हो जाए। आम आदमी पार्टी, आम आदमी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो ऐसा लगता अभी भी है गठबंधन को सपोर्ट किया है आम आदमी? अरे सपोर्ट नहीं करेगा, हम जिसके लिए खिलाफ में बोले और उसी का सपोर्ट करें, इससे क्या लगता है कि हम ऐसे बिकाऊ हैं, देश हित में नहीं, देशद्रोही हैं और उसका कहीं न कहीं विदेशों से आखिर ऐसा कनेक्शन है। क्या हुआ कि 5 सालों में कि सभी राजनीतिक पार्टियां जो एक दूसरे के खिलाफत करती थी, वो आज एक साथ हो गई। इसलिए एक साथ हो गई, सब न सब कहीं न कहीं से भ्रष्टाचार में लिप्त थे और मोदी का एक ही उद्देश्य है, देश को उच्च कोट पर शीर्षक तक पहुंचाने के लिए। आज जिस तरह से पूरे विश्व में हर देशों का राष्ट्राध्यक्ष बनाया जा रहा है और उसकी नीति है कि न भ्रष्टाचार करूंगा न भ्रष्टाचार करने दूंगा। सब लोग चटपड़ा रहे हैं, कुछ लोग तो जेल जाने की नौबत आ गई, कुछ जेल चले गए, बाकी जो बचे हैं सब जेल जाएंगे, इसलिए सभी एक हो रहे हैं, सभी कह रहे हैं, जनता जान चुकी है। बात अगर चुनाव की करें तो क्या लगता है इस बार जो चुनाव होगा उसमें भाजपा पूर्ण रूप से जीतेगी? बसपा एक भी सीट नहीं पाएगी, 0 पाई थी, 0 पर भाजपा है। की मैंने बात की। भाजपा 74+।